Welcome to Sanjay Udawat IIT Medical Academy. Myself सत्येंद्र सिंह, सीनियर फैकल्टी ऑफ केमिस्ट्री। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा वो लैटिस एनर्जी के बेस पे था और हमने सीखा था कि लैटिस एनर्जी होती क्या है। लैटिस एनर्जी होती है कि अगर आपने एक मोल कंपाउंड को बनाओगे उसके गैसियस आयन से तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज़ कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। आज हम सीखेंगे कि लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम कौन सा मेथड इसके लिए यूज़ करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि बॉर्न हैवर्ड साइकिल से हम लैटिस एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। तो बॉर्न हैवर्ड साइकिल होती क्या है? तो बॉर्न हैवर्ड साइकिल होती है टू कैलकुलेट द लैटिस एनर्जी इनडायरेक्टली, क्योंकि डायरेक्ट निकालने का हमारे पास कोई मेथड नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं कि लैटिस एंथैल्पी या लैटिस एनर्जी को इनडायरेक्टली कैसे निकाला जाए। तो इनडायरेक्टली निकालने के लिए हम लोग बॉर्न हैवर्ड साइकिल का यूज़ करते हैं। तो वी कैन यूज़ बॉर्न हैवर्ड साइकिल टू कैलकुलेट लैटिस एंथैल्पी। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को भी हम इनडायरेक्टली कैसे मेजर कर सकते हैं। तो भी हम किसके थ्रू कर सकते हैं? बॉर्न हैवर्ड साइकिल के थ्रू कर सकते हैं। इनडायरेक्टली कैसे यूज़ कर सकते हैं? इनडायरेक्टली तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को या लैटिस एंथैल्पी को इनडायरेक्टली कैसे कैलकुलेट करना है, तो हम लोग उसके लिए यूज़ करते हैं बॉर्न हैवर्ड साइकिल। तो हम देखते हैं बॉर्न हैवर्ड साइकिल को हम कैसे बॉर्न हैवर्ड साइकिल वर्क करता है उसको देखते हैं। तो देखो बॉर्न हैवर्ड साइकिल में सबसे पहला आता है रोल, ये है डेल्टा FH यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन का मतलब हुआ कि अगर मैं एक मोल किसी कंपाउंड को बना रहा हूँ, एक मोल कंपाउंड को बनाने के लिए किससे? उसके गैसियस और सॉलिड मीन्स उसके स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से अगर हमने एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे तो जो एनर्जी चेंज होगी या जो एंथैल्पी चेंज होगी उसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो स्टेबल कौन सा है? सोडियम किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? सॉलिड फॉर्म में, तो ये इसकी स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है। और क्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में? गैसियस फॉर्म में, तो क्लोरीन का ये स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है। तो यहाँ पे हमने क्या वर्ड यूज़ किया था? स्टेबल। ये स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है, स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म है। तो स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म के लिए तो इसको एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल एलिमेंट फॉर्म से बनाने के लिए जो एनर्जी चेंज होती है उसे कहेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है? अब अगर हमने इसको क्या किया, सॉलिड से अगर मैं इसको गैस में चेंज कर रहा हूँ, अगर सॉलिड से और गैस में चेंज कर रहे हैं तो उस एनर्जी को बोला जाता है सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या हुआ? जब एक मोल सॉलिड को गैस में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहेंगे सब्लिमेशन एनर्जी। सब्लिमेशन एनर्जी। तो सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है? सब्लिमेशन एनर्जी होती है एक मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है। सब्लिमेशन मीन्स सॉलिड टू गैस। तो एक मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तो हमने क्या किया? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्या? मॉलिक्यूल को एटम में चेंज कर दिया।
तो मॉलिक्यूल को एटम में चेंज करेंगे तो इसे बोला जाता है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसको एक और नाम क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यानी एक मोल बॉन्ड को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। तो अब देखो, इससे हमें एक चाहिए, एक ही एटम चाहिए मुझे, तो मैंने क्या किया, हाफ यूज़ किया, क्योंकि एक मोल है और एक मोल से मुझे आधा चाहिए, इसीलिए मैंने हाफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का यूज़ किया। अब उसके बाद क्या किया मैंने, देखो आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में कि गैस फॉर्म से अगर हमने एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, जब हमने क्या किया, कोई गैसियस आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी लगती है उसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो ये आयंस में कन्वर्ट हो गया, तो हमें मिल गया Na+। यहाँ तक सही। अब आते हैं हम Cl के बारे में। तो Cl क्या होता है, देखो Cl है आपका गैस फॉर्म में, और फिर मुझे इसको किस में चेंज करना है, आयंस में। तो हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है कि जब हमने कोई भी आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे कहेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको आयंस में कन्वर्ट कर दिया। अब हमने लैटिस एनर्जी पढ़ी थी। लैटिस एनर्जी क्या होता है, अगर मैं एक मोल कंपाउंड को बना रहा हूँ उसके गैसियस आयन से अगर एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे तो जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। इसको हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हुई कि अगर हमने एक मोल कंपाउंड को बनाएंगे, एक मोल कंपाउंड को बना रहे हैं किससे, उसके गैसियस आयन से। गैसियस, ये गैस के फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको गैस में कन्वर्ट किया। दूसरा, आयंस के फॉर्म में होना चाहिए, इसीलिए हमने इसको आयंस में कन्वर्ट किया। तो लैटिस एनर्जी हमने इससे पहले पढ़ा था कि एक मोल सॉलिड को उसके गैसियस आयन से बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। क्लियर है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था हैस। तो हैस लॉ क्या कहता है, हैस लॉ, तो हम लोग हैस लॉ देखते हैं। हैस लॉ क्या कहता है, हैस लॉ कहता है कि अगर आपने क्या किया, हैस लॉ तो हैस लॉ क्या कहता है कि एनर्जी या हीट भी कह सकते हैं, हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम। हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड इज सेम whether the reaction take place in one step or number of step।
इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई रिएक्शन वन स्टेप में ख़त्म हो रही है तो सपोज एनर्जी Q है, और अगर ये नंबर ऑफ स्टेप में ख़त्म हो रही है B, C, D, E और फिर ये फाइनली यहाँ पहुँच रही है, तो ये सपोज Q1 है, Q2 है, Q3 है, तो ये दोनों सेम होंगे। वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप, चाहे ये वन स्टेप में हो रहा है चाहे नंबर ऑफ स्टेप में हो रहा है, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो जो हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब है, इवॉल्व और एब्जॉर्ब इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप। आप रिएक्शन को चाहे डायरेक्ट करो चाहे इसे इनडायरेक्टली करो, Q1, Q2 की Q3, लेकिन दोनों केस में हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब विल बी सेम। तो ये कहता है हेस लॉ। तो हमने क्या किया, हेस लॉ को यहाँ पे लगा दिया। तो ये अभी हमने डिस्कस कर लिया था। हमने क्या क्या देखा कि डेल एच एफ हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एस ई मीन्स सब्लिमेशन एनर्जी, आई ई मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी, ई ए मीन्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, और एल ई और यू मीन्स लैटिस एंथैल्पी। तो ये हमने डिस्कस कर लिया पहले से ही। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, अब हेस लॉ क्या कहता है, अभी हमने कहा था रिएक्शन वन स्टेप में ख़त्म होगी या नंबर ऑफ स्टेप में ख़त्म होगी, दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हमने सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई किया। हमने क्या देखा कि सोडियम था सॉलिड में, तो सोडियम सॉलिड से किस में पहुँच गया, सोडियम पहुँच गया गैस में। तो कौन सी एनर्जी लगी, सब्लिमेशन एनर्जी। तो हमने सब्लिमेशन एनर्जी लिख दिया। सब्लिमेशन एनर्जी के बाद हमने क्या किया, इससे एक इलेक्ट्रॉन को निकाला। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो एनर्जी गई दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो हमने इसको ऐड कर दिया आयोनाइजेशन एंथैल्पी को। फिर हमने क्या किया, Cl2 मॉलिक्यूल था, तो मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट किया, एटम में। तो एटम में कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अभी आधा क्यों लिया है, देखो 2 से 1 हो गया, हाफ हो गया, इसीलिए इसकी हाफ वैल्यू लेनी है। तो इसे कहेंगे हीट ऑफ एटोमाइजेशन, इसका हाफ कर दिया। हाफ क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था, यानी 2 एटम से उसे मुझे 1 एटम चाहिए। तो 2 एटम से 1 एटम में किया, इसका मतलब मुझे हाफ एनर्जी ही देनी पड़ी। इसके बाद क्या हुआ, इसको मैंने यहाँ ऐड कर दिया। फिर हमने क्या किया, Cl गैस था, इसको आयंस में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, तो उसके लिए कहते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब हम गैसियस एटम से, गैसियस आयन से 1 मोल कंपाउंड बना रहे हैं, उसे बोला जाता है लैटिस एंथैल्पी। तो ये लैटिस एंथैल्पी हमने ऐड कर दिया। यहाँ माइनस क्यों किया, क्योंकि एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। अगर कहीं पे एब्जॉर्ब हो रही तो हम प्लस लिख सकते हैं। उसके बाद NaCl सॉलिड में बन गया। और अभी हमने कहा था अगर 1 मोल कंपाउंड को उसके उसके स्टेबल एलिमेंट से, स्टेबल मीन्स सोडियम नेचर में किस फॉर्म में रहता है, सॉलिड में, क्लोरीन नेचर में किस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म में, तो ये उसकी स्टेबल फॉर्म है। तो स्टेबल फॉर्म से एलिमेंट मतलब एलिमेंट के फॉर्म में किसी के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए। तो जो एनर्जी चेंज होती है उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो ये डायरेक्ट रिएक्शन है और ये इनडायरेक्ट है। तो हमने क्या किया, इसको इक्वल कर दिया। रिएक्शन टेक प्लेस इन वन स्टेप और नंबर ऑफ स्टेप, उससे क्या होगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपको सारी वैल्यूज दी होगी, केवल क्या छोटा होगा, लैटिस एंथैल्पी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, आंसर निकाल देना है। और अगर हम लैटिस एंथैल्पी रखते हैं तो इन सबको इधर से दूसरी साइड ले जाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेल FH और ये माइनस साइन लगा के सारा उधर चला जाएगा। ये अकॉर्डिंगली आप इसे सॉल्व कर सकते हो।
एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल किसका देखते हैं? MgO को। MgO कैसे बनेगा देखिए। MgO, तो MgO सॉलिड मुझे बनाना है, तो मैंने क्या देखा, मैग्नीशियम नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो मैग्नीशियम करता है सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट। दूसरा, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ऑक्सीजन करता है गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मैंने हाफ क्यों लिखा है? क्योंकि बैलेंस करने के लिए, ये बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे इसको, ऑक्सीजन एक एटम है, यहाँ पे O2 है, इसलिए हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमने क्या देखा कि फिर हमने सॉलिड से इसको गैस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तो पहले ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब ये गैस में हुआ, लेकिन इसके बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 8 एंड 2, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन इसको निकालना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाला, उसे कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये हो गया 2, 8, 1। अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अब हम क्या करेंगे, तो हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालेंगे। अब ये दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, इसे कहते हैं सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहाँ से क्या हुआ, अब ये इलेक्ट्रॉन भी निकल गया। निकलने से क्या होगा, ये स्टेबल फॉर्म में आ गया, तो Mg2+ गैसियस फॉर्म में आ गया। सेकेंड स्टेप देखते हैं, हाफ O2। हाफ O2 गैस फॉर्म में है, लेकिन मुझे किस फॉर्म में चाहिए, मुझे चाहिए एटम के फॉर्म में। तो गैस एटम में लाने के लिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, लेकिन मुझे एक मॉलिक्यूल से एक एटम चाहिए, इसीलिए मैं क्या करूँगा, हाफ से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो हाफ से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि मुझे 2 एटम नहीं चाहिए, एक एटम चाहिए, इसीलिए। इसके बाद क्या हुआ, एक गैसियस फॉर्म में आ गया, इसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम्स में, मॉलिक्यूल से एटम में कन्वर्ट करने के लिए गैसियस फॉर्म में जो हीट रिक्वायर्ड होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, क्लियर है। अब इसके बाद क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, क्यों, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट नहीं है, 2 and 6। तो अब ने क्या किया, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, इसमें साइन गलत हो गया, इसका साइन होगा नेगेटिव साइन, क्योंकि फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, तो माइनस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या माइनस EGE, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो यहाँ से कुल मिला के हीट रिलीज होगी, तो रिलीज होगी, इसलिए हमने माइनस साइन इंडिकेट किया है। वैसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को हम ज़्यादा क्लियर करते हैं। इसके बाद आता है कि अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए, क्योंकि 2 and 7 अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो अगर इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन फिर से ऐड करवाना पड़ेगा। तो हमने फिर दोबारा एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो माइनस माइनस तो रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ये प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये प्लस आया, यानी यहाँ पे एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो ये बन गया आपका O2-। अभी हमने लैटिस एंथैल्पी देखा था, एक मोल कंपाउंड को उसके गैसियस एटम से बनाने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। तो ये लैटिस एंथैल्पी हो गया। और एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल एलिमेंट से बनाने में जो एनर्जी चेंज होता है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन मतलब एक मोल कंपाउंड को बनाने में, किससे, स्टेबल एलिमेंट फॉर्म से। स्टेबल मीन्स जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है, और इसका मतलब लैटिस एंथैल्पी मीन्स गैसियस आयंस को बनाने में। तो ये O2 गलत हो गया, O2- है, O2-।
तो O2 माइनस है तो Mg2 प्लस O2 माइनस, तो ये बन जाएगा 2 प्लस एंड 2 माइनस, तो ये जाएगा O2 माइनस O2 माइनस, तो O2 माइनस से Mg2 प्लस O2 माइनस। तो यहाँ पे क्या है, जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है दैट इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। और एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल फॉर्म से, स्टेबल मीन जिस फॉर्म में वो नेचर में एग्जिस्ट करता है लेकिन एलिमेंट फॉर्म में होना चाहिए, किसी के साथ कंबाइंड नहीं होना चाहिए, तो उससे जब हम कंपाउंड बनाते हैं उसे कहते हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो फिर हम हैश लॉ लगा देंगे यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें हैश लॉ लगा देंगे। तो हैश लॉ लगाएंगे, तो हैश लॉ एक बार लगाते हैं इसमें, देखिए तो अगर हैश लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, हैश लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू हैश लॉ, तो हैश लॉ क्या कहता है कि स्टेप जो एक स्टेप में खत्म हो रहा है, रिएक्शन वन स्टेप में खत्म हो रही है, तो वन स्टेप में कौन सी एनर्जी लग गई, डेल एफ एच, तो ये एक स्टेप में खत्म हो गया, वन स्टेप में, और ये नंबर ऑफ स्टेप में, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो किसको ऐड कर देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस हाफ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन प्लस इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एंथैल्पी 1, आयोनाइजेशन एंथैल्पी 2, फिर यहाँ से हीट रिलीज होगी, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1 प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 2 और प्लस लैटिस एंथैल्पी। अब इसका भी साइन नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन ये क्वेश्चन में आपको दिया होगा तो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। तो ये माइनस साइन नहीं है, एक्चुअल में प्लस साइन है, ये सारे प्लस होंगे, लेकिन इसकी वैल्यूज नेगेटिव में दी होगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव में दी होगी। तो क्वेश्चन में दिया होगा, ओवरऑल हमें क्या करना है, इस सबको ऐड करना है, इसके इक्वल करना है, जो वैल्यू मिसिंग होगी, जनरली कौन सी मिसिंग होगी, लैटिस एंथैल्पी मिसिंग होगी, बाकी सारी वैल्यूज आपको गिवन होगी। तो यहाँ से आप लैटिस एंथैल्पी को निकाल सकते हैं। तो अभी हमने कहा था सब्लिमेशन एनर्जी, तो सब्लिमेशन मीन्स क्या होता है, अगर मैंने एक मोल सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन एनर्जी। तो इसको ऐसी या डेल एस एच से डिनोट करते हैं। सेकेंड इज हीट ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर मैं एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल एलिमेंट से बनाऊंगा, जैसे मुझे कुछ और बनाना है, एल्कोहल बनाना है C2H5OH, मैंने बोला हीट ऑफ फॉर्मेशन बताओ, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, कार्बन, कार्बन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में, कार्बन के कितने एटम है, 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस सेकेंड इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में, तो उसको गैस लिखना पड़ेगा, और कितने हैं 6, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन नेचर में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, गैसियस फॉर्म में, तो हाफ O2 इन गैसियस फॉर्म। तो एक मोल कंपाउंड को उसके स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से बनाने में जो एनर्जी चेंज होती है उसे कहा जाता है हीट ऑफ फॉर्मेशन। कोई भी चीज़ आप बना सकते हो, आपको बनाना है NH3 बनाना है, NH3 को बनाना है हीट ऑफ फॉर्मेशन से, तो NH3 के कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, N इज नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है नेचर में, गैस, कितने नाइट्रोजन चाहिए, हाफ, प्लस हाइड्रोजन चाहिए 3, हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, H2, गैसियस फॉर्म में, तो इसको बैलेंस करेंगे तो 3/2। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन मीन्स एक मोल कंपाउंड को बनाने में उसके स्टेबल एलिमेंटल फॉर्म से जितनी एनर्जी चेंज होती है दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन।
एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन मीन्स एटम में चेंज करना, या यहाँ पे हम कह सकते हैं इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। इसका एक और नाम है, इसको हम दूसरी तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी दिया होगा या आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन दिया होगा, यहाँ पे दोनों को सेम देखना है, एंथैल्पी। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी यानी कि जैसे मुझे क्लोरीन है, अब क्लोरीन गैस को एटम में कन्वर्ट करना है तो बैलेंस कैसे हो जाएगा 2Cl गैस का, तो यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 1। लेकिन अगर मुझे इसको एक एटम में कन्वर्ट करना था तो इसको किससे करते हैं हम लोग, इसको करते हैं हाफ से, हाफ। कोई दूसरा एग्जांपल लेते, जैसे मुझे चेंज करना है अमोनिया को NH3, तो NH3 को चेंज करना है मुझे, तो NH3 को अगर मैं हीट करूँगा, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, तो एटम में देखो कौन कौन से एलिमेंट हैं, नाइट्रोजन है, तो मैं कहूँगा N गैस के फॉर्म में चेंज हो गया। दूसरा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं 3 है, तो 3H गैस के फॉर्म में चेंज हो गया, उसे कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एटम के फॉर्म में चेंज हो गया और गैसियस में चेंज होना जरूरी है। तो अगर हमने क्या किया, एक मोल कंपाउंड को उसके गैसियस एटम में तोड़ा तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। आयनाइजेशन एनर्जी आपने पढ़ा है अभी पहले भी कि अगर मैंने एक मोल कोई भी लिया, Ca है, और Ca क्या करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को या 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है, तो जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एंथैल्पी। जैसे पहले क्या करेगा, पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसे कहेंगे फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सेकेंड में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस कर देगा, तो पहले स्टेप में 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सेकंड में दूसरा इलेक्ट्रॉन भी लॉस हो गया, तो इसे कहेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी आपने पढ़ा था, कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है व्हेन 1 इलेक्ट्रॉन इज एडेड। हमने 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखा, ऑक्सीजन है, उसने 1 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, O-, इसमें इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किस में आ गई, नेगेटिव में आ गई, तो पहला है फर्स्ट। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, O- और इलेक्ट्रॉन, तो माइनस माइनस रिपेल करेंगे, तो माइनस माइनस रिपेल करेंगे तो ये फिर भी एक्सेप्ट करेंगे, तो एक्सेप्ट करने में हमें क्या करना पड़ेगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, देनी पड़ेगी, इसीलिए प्लस साइन आ जाएगा। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो यहाँ तक आपने पढ़ा कि लैटिस एंथैल्पी को हम बॉर्न हैबर्ट साइकिल से कैसे निकालते हैं। तो इसका कोई एक डायरेक्ट मेथड नहीं है इसको कैलकुलेट करने का, इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं, इसको बॉर्न हैबर्ट साइकिल से लैटिस एंथैल्पी को कैलकुलेट किया जाता है। थैंक यू।